वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत को बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। मौजूदा जो आलमी वबा चल रही है, फैल रही है तेज़ी के साथ, इसको रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को ऑफ़र की है कि उनकी जमात हुकूमत के साथ गैर मशरूत तौर पर तावन करने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरह की ऑफ़र की है हुकूमत को। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपोजिशन की जमातों के साथ राबते शुरू कर दिए हैं और क्या इकदाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी हुकूमत को जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के लिए रिक्यूजेशन भी जमा करा दी है। इस हवाले से क्या हो रहा है, इस हवाले से अपडेट करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने अपनी जो उनकी ज़ैली तंजीम है JUI की अंसारुल इस्लाम, उसको हिदायत की है कि अंसारुल इस्लाम के तमाम जो रज़ाकार हैं वो हकूमती इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करें, गैर मशरूत तावन करें और जहाँ जहाँ हुकूमत को और हकूमती इदारों को ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ रज़ाकार जो हैं JUI के अंसारुल इस्लाम के वो पहुँच जाएं। अब्दुर्रज़ाक आबिद लाखो जो अंसारुल इस्लाम के कन्वीनर हैं, उन्होंने ये तमाम कारकुनान से, रज़ाकारों से रब्ता किया है और उनको हिदायत जारी की है मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर कि ये आलमी जो वबा तेज़ी के साथ फैल रही है, इसको रोकने के लिए कोई एक जमात अकेले कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है। ये एक बीमारी है जो फैल रही है तेज़ी के साथ। तो इसको रोकने के लिए तमाम जमातों को और पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। ये मौलाना फजल रहमान ने हिदायत जारी की हैं और हुकूमती इदारों को ऑफ़र कर दी है हुकूमत को कि उनके साथ रज़ाकार जो हैं JUI के अंसारुल इस्लाम के वो मुकम्मल तौर पर तावन करेंगे। और रज़ाकारों को भी इस तरह की हिदायत कर दी गई हैं कि हुकूमत और हुकूमती इदारों के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। इससे पहले मौलाना फजल रहमान अपनी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल कर चुके हैं और उन्होंने जो जलसे हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत मुखालिफ जो जलसे पहले से शेड्यूल थे, उनके शेड्यूल किए हुए थे, वो जलसे भी उन्होंने 5-6 जलसे थे उनके शेड्यूल में, वो मौखर कर दिए। और क्योंकि ज़ाहिर है इज्तिमा इस वक्त करना बहुत बड़ा रिस्की है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में इस वबा के हवाले से, जो खौफज़दा हैं लोग, जिस तरह बताया जा रहा है कि इस तरह फैल रही है। बहुत सारे सवालात तो और भी उठाए जा रहे हैं इस वबा के हवाले से भी, लेकिन वबा तो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वबा फैल रही है, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ फैल रही है या जितने तेज़ी के साथ लोग मुतासर हुए हैं, लोग जितने तादाद में मरे हैं, इसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है मैन मेड वबा करार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको साजिश करार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको कुदरती आफत करार दे रहे हैं। तो इस पर अपनी अपनी राय अभी मुख्तलिफ आरा तो सामने आ रही हैं, लेकिन पूरी कौम इस वक्त, पाकिस्तानी कौम जो है इस तशवीश में मुब्तला है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों में छुट्टियां कर दी गई हैं, कहीं 8 दिन की, कहीं 15 दिन की, कहीं महीने की, कहीं 2-2, 3-3 महीनों की। स्कूल्स को जो है छुट्टी कर दी गई है जून तक की, यानी 2.5-3 महीने, कम से कम 2.5 महीने हो जाते हैं। तो इस तरह की माहौल है। तो इस माहौल में मौलाना फजल रहमान ने अपने जलसे कैंसिल कर दिए थे, मनसूख कर दिए थे और हुकूमत को और हुकूमती इदारों को अब ऑफ़र, आज ही उन्होंने ऑफ़र की है कि वो उनके साथ मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार है। इससे पहले
बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम हुकूमत के साथ वज़ीर आज़म के साथ मुकम्मल तौर पर तावन करने के लिए तैयार हैं गैर मशरूत, और हम इस पर सियासत नहीं करेंगे। ये एक कौमी पूरी दुनिया का अलमिया है, इंसानी अलमिया है, कौमी अलमिया भी नहीं, ये इंसानी अलमिया है, पूरी इंसानी ज़ात का पूरी दुनिया का ये अलमिया है। तो इस अलमिए पर हम सियासत नहीं करेंगे। हम हुकूमत के साथ सियासत से, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तावन करने के लिए तैयार हैं और वज़ीर आज़म के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर सिंध हुकूमत के इक़दामात के हवाले से भी बताया और ये भी बताया कि FIA से लिस्ट, उन्होंने सबसे पहले FIA से लिस्ट मंगवाई थी कि कौन कौन लोग बाहर से इतने दिनों में, इतने टाइम पीरियड में कौन कौन से लोग बाहर से आए हैं, बाहर ट्रेवल किया है किन किन लोगों ने। तो उनकी तमाम लोगों की लिस्ट सिंध हुकूमत ने ले ली FIA से, और उसके बाद फिर उनकी जो है तलाश शुरू कर दी, उन तक एक्सेस की, उनको अपने कब्ज़े में ले लिया, तहवील में ले लिया और उनसे फिर उनकी टेस्ट कराए इस तरह। और जो फिर ये लोग जिन जिन लोगों के साथ मिले थे, मुलाकातें की थी, राब्ते में रहे थे, उन लोगों को भी सिंध गवर्नमेंट ने उनके भी टेस्ट कराए। तो इस तरह सिंध हुकूमत ने अपने इक़दाम जो किए हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत को तावन करने के हवाले से बताया कि हम इस मामले में मुकम्मल तावन करने के लिए तैयार हैं और चारों सूबों को, वफाक को मिलकर इस मामले को देखना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। तो उसके बाद आज फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ राब्ते शुरू कर दिए हैं। ये राब्ते स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ एक मुलाकात की थी और उस मुलाकात में वज़ीर आज़म को इन्होंने कायल किया कि अपोजिशन के साथ अपोजिशन का तावन हासिल करना बहुत ज़रूरी है इस मौके पर, क्योंकि जब भी कोई कौमी अलमिया, कौमी इशू आता है तो अपोजिशन और हुकूमत मुत्तहद होती है, तब जाकर कुछ न कुछ कोई सोलूशन, कोई हल की तरफ मामलात आगे बढ़ते हैं। तो अपोजिशन का तावन इंतहाई ज़रूरी है। ये स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर आज़म को के साथ डिस्कस किया और वज़ीर आज़म ने फिर उनको इजाज़त दी, मंजूरी दी कि अपोजिशन के साथ रब्ता करें। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता किया है अभी तक, और उनसे नाम मांगे हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ से नाम दिए जाएं ताकि पार्लिमानी कमेटी एक कायम की जाए और वो पार्लिमानी कमेटी हुकूमती जो इक़दामात हैं, वफाकी हुकूमत जो इक़दामात करेगी उसका जायज़ा लेगी और उस पर नज़र भी रखेगी कि वफाकी हुकूमत के जो इक़दामात हैं वो किस हद तक काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, क्या क्या इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। वो जो कमेटी, पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी, वो इसको नज़रसानी भी करेगी, तजावीज़ भी देगी, सिफारशात भी अपनी मुरतब करके वफाकी हुकूमत को देगी। तो ये नाम मांगे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी से स्पीकर कौमी असम्बली ने रब्ता करके, टेलीफोन करके। बिलावल भुट्टो ने उनको ये कहा है कि आज ही पार्टी के साथ मुशावरत करके आज ही के दिन में जो है, आज ही की डेट में नाम जो है स्पीकर असद कैसर को वो दे देंगे। इसी तरह असद कैसर ने, स्पीकर ने फिर फैसला किया है तमाम जमातों के साथ रब्ता करने का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ से रब्ते की कोशिश करेंगे, अगर उनसे रब्ता नहीं हो पाता तो फिर शायद खाकान अब्बासी के साथ रब्ता करेंगे। ये जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने हमें ये बताया है कि दोनों में से किसी एक से रब्ता करेंगे। अगर शायद खाकान अब्बासी से भी न हुआ तो फिर हसन इकबाल भी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, या ख्वाजा आसिफ हैं पार्लिमानी लीडर। उनसे इम्कान तो ख्वाजा आसिफ का लग रहा है, क्योंकि पार्लिमानी लीडर से रब्ता किया जाता है स्पीकर की जानिब से, उसूलन पार्लिमानी लीडर के साथ होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चाहे शायद खाकान अब्बासी हों, लेकिन पार्लिमानी लीडर अगर कोई और है तो उनसे ही रब्ता होगा। ये रब्ता अभी हुआ नहीं है लेकिन वो करेंगे। इसी तरह फैसला ये किया है कि मौलाना फजल रहमान से या मौलाना असद महमूद से, जो पार्लिमानी लीडर हैं,
कौमी असम्बली में MMA के, उनसे भी स्पीकर कौमी असम्बली असद के सर रब्ता करेंगे, उनसे भी नाम मांगेंगे, इस नून लीग से भी नाम मांगेंगे, MMA से नाम मांगेंगे, मौलाना असद ममून से, MQM से रब्ता करेंगे, फिर BNP मैंगल जो इत्तेहादी जमात है, मुस्लिम लीग काफ है इत्तेहादी जमात, BAP है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और अपोजिशन की और जमातें हैं, ANP है या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है या कौमी वतन पार्टी है। इन तमाम जमातों के साथ स्पीकर कौमी असम्बली अब रब्ता करेंगे और आज या कल तक, आज क्योंकि ये राब्ते कर रहे हैं, अभी कुछ से राब्ते किए होंगे लेकिन ख़बर अभी नहीं आई कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद और किस किस से राब्ता हुआ है स्पीकर का, ये अभी जारी नहीं हुआ कौमी असम्बली की तरफ से। लेकिन स्पीकर राब्तों में अभी लगे हुए हैं और जैसे ही राब्ते कंप्लीट होंगे तो ख़बर फिर एक ही जारी कर दी जाएगी और पार्लिमानी कमेटी कायम की जाएगी जो हुकूमती इक़दामात पर नज़रसानी करेगी। तो ये एक अच्छा अमल है अपोजिशन जमातों का भी और स्पीकर कौमी असम्बली का भी, वज़ीर आज़म का भी। यकीनन अपोजिशन के साथ अपोजिशन का तावन मांगना ये मजबूरी होती है, हर हुकूमत को करना होता है क्योंकि हुकूमत अकेले सिर कुछ नहीं होती। जब तक अपोजिशन किसी भी मामले पर तावन नहीं करती, तो हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि अपोजिशन से नाम लेकर तमाम जमातों से एक पार्लिमानी कमेटी कायम की जाए जो हुकूमती इक़दामात पर नज़रसानी रखे, नज़र रखे। और इसी तरह अपोजिशन की जमातों ने भी ये फ़ैसला किया है कि अलग अलग तौर पर इन्होंने फ़ैसला किया है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों के साथ तमाम जमातें गैर मशरूत तौर पर मुकम्मल तावन करेंगी ताकि इस कौमी अलमिये और इंसानी अलमिये का मुकाबला किया जा सके और इस बहरान में से निकलने के लिए कोई रास्ता तलाश किया जा सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।